ओम गण गणपते नमः। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं गणेश चतुर्थी की एक पावन और दिव्य कथा। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माता पार्वती ने उपटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी और उनमें प्राण स्थापित किए थे। इसलिए इस तिथि को गणेश जी के प्रकट होने का दिन कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि हर वर्ष अगस्त और सितंबर माह के बीच में आती है। यह दिन विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की भक्ति का दिन है। इस दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। आइए भक्तों, हम इस व्रत की महिमा और कथा का भावपूर्ण ढंग से श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थी। वह चाहती थी कि उनके स्नान करने के समय कोई भीतर प्रवेश ना कर सके। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही उनके पुत्र बने श्री गणेश। माता ने कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। गणेश जी ने आज्ञा मान ली और वह द्वार पर पहरा देने लगे। उसी क्षण भगवान शिव वहां आए और उन्होंने भीतर जाने का प्रयत्न किया, परंतु बालक गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, माता का आदेश है, आप भीतर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों को भेजा, परंतु बालक गणेश ने वीरता से सबको रोक दिया। तब शिव जी ने स्वयं युद्ध किया और अपने त्रिशूल के प्रहार से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने रो रो कर कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे जीवन नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। सभी देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीव मनुष्य मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले हाथी का बच्चा मिला। वह उसका सिर लेकर आ गए। शिवजी ने वही सिर भगवान गणेश जी के सिर पर रखकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तभी से वह कहलाए गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता। देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का पावन व्रत रखने से जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का वास होता है। हिंदू मान्यता है कि इस दिन गणपति की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा, मोदक, लाल फूल, सिंदूर और 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत ही प्रिय हैं। पुराणों में एक कथा यह भी मिलती है कि एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास किया। उस दिन गणेश जी ने क्रोध में शाप दिया कि आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष का भागी बनेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी और गणेश जी से कहा, जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा और कथा सुनेगा उस पर यह दोष नहीं लगेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित होता है। तो भक्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत ज्ञान, बुद्धि, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान गणेश जी सच्चे मन से की गई भक्ति को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। आइए हम भी इस दिन संकल्प लें कि जीवन से आलस्य, अज्ञान और विघ्नों को दूर कर सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। इसी के साथ गणेश चतुर्थी पर हम सभी मिलकर 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना पूरी भक्ति और श्रद्धा से करेंगे। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम सभी भक्त भगवान गणेश जी से मनोकामना करते हैं कि भगवान हमारे घर की सुख समृद्धि बनी रहे। सभी भक्तगणों की शिक्षा, व्यापार, नौकरी में वृद्धि हो। हम सभी सत्य, सदाचार और व्रत के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आपके सभी भक्त रोग मुक्त हों। भगवान श्री गणेश जी से हम भक्तों की यही मनोकामना है। श्रोताओं,
आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।